मेरी बहुरानी, पंडित जी ने यही तारीख चुना है ललित और प्रीति के रिश्ते के लिए। सरला जी सुबह से ही तैयारी में व्यस्त है। आज उनके बेटे की सगाई होने वाली है। उन्हें उनकी बहुरानी मिलने वाली है, जिसे घर की चाबी सौंपने के लिए बरसों से बेसब्री से इंतजार कर रही है। शायद हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि जीते जी अपने घर की चाबी एक सही हाथों में सौंप दिए, तो अपने आंखों के सामने अपने बच्चों की गृहस्थी बसते हुए देख ले, फिर से अपने बच्चे के बचपना को देखे पोता पोती के रूप में। जब ललित सिर्फ 5 साल का हुआ था, तभी से बहुरानी के सपने देखने लगी थी। हर धनतेरस के दिन अपनी बहुरानी के लिए एक चांदी का सिक्का खरीदती थी, और तीज में पाँव का बिछिया, अक्षय तृतीया पर नाक के लौंग, इस तरह इतने सारे जेवर इकट्ठा कर लिए थे इन 26 सालों में। प्रस्थान करने का वक्त हो गया है। अब देर मत कीजिए सासू माँ। यह टिप्पणी थी सरला जी के पति परमेश्वर आदरणीय अभय जी का। हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ। बस दही चीनी खिला दूं। बारी बारी से सभी ने दही चीनी खाई और जय गणेश बोलकर चल पड़े एक सुहाने सफर पर, जहां सरला जी की बहुरानी मिलने वाली थी। अपने सपनों की शहजादी, जान सी दुलारी, उसके परिवार को आगे बढ़ाने वाली, सहाय परिवार को वारिस देने वाली, उसके राजा बेटा का ख्याल रखने वाली, उसके खुशियों की चाबी, एक भोली भाली मासूम सी लड़की, जिस पर न सिर्फ अपने बेटे की जिम्मेदारी बल्कि पूरे परिवार का भार और खानदान की मर्यादा और आबरू सौंपना चाहती थी। इन ख्यालों में मीलों का सफर पल भर में गुजर गया और पहुंच गए राज साहब के घर। उन्हें ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। बस इतना ही बताया गया था कि हम कॉफी पीने के लिए आ रहे हैं। बाहर लॉन में ही युगुल दंपति बैठे हुए मिले। शाम का वक्त, सुहाना मौसम, हल्की हल्की बयार सिहरन सी पैदा करने लगी थी। दशहरा में गुलाबी सर्दी पड़ने ही लगती है, और इस बार 2 मास लगने से थोड़ी और देर हो गई थी। पिछले साल तो दिवाली भी निकल गई थी अभी तक। खैर, सामान्य सी औपचारिकता के बाद दोनों परिवार साथ साथ बैठकर कॉफी का आनंद उठाए। अभय साहब बहुत सीधे साधे इंसान है। बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में प्रीति का हाथ ललित के लिए मांग लिया। राज साहब शायद इस बात के लिए तैयार नहीं थे, तो कुछ हैरान और परेशान हुए और अपनी पत्नी के तरफ देखने लगे। अपनी पत्नी बेहद समझदार और व्यवहार कुशल गृहिणी है। उन्होंने आंखों से इशारा किया। कुछ देर बाद बच्चे आपस में मेल जोल बढ़ाने लगे। यूं तो पहचान बरसों पुरानी थी, लेकिन दोनों परिवार आमने सामने पहली बार हुए थे। लेकिन बड़ी जल्दी ही बच्चे आपस में घुल मिल गए। राज साहब इतनी सहजता से इस संबंध को नहीं स्वीकार पा रहे थे, लेकिन उनकी विदुषी पत्नी ने अपना मन बना लिया और 2-4 रिश्तेदारों को फोन पर बताया। धीरे धीरे सभी ही सहमति हो गई, और मुंह मीठा करने के लिए सरला जी शुगर फ्री कलाकंद लेकर आई थी, जिसे छुपाकर गाड़ी में ही रखा था। उन्हें शंका थी कि कहीं 1% राजा साहब ने मना कर दिया तब क्या होगा। आखिर उनकी बेटी के जीवन का फैसला था, जो जल्दबाजी में किया जाना उचित नहीं था। खैर, जब सभी की सहमति मिल गई, तब सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी और ललित एवं प्रीति के सुखमय जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। पंडित जी भी साथ में आए थे। शादी के लिए शुभ मुहूर्त 27 नवंबर का मिला। सचमुच यह तो बहुत ही शुभ दिन है। ललित की छोटी बहन नेहा ने तुरंत ही सारी व्यवस्थाएं दिखाने लगी। अपने लैपटॉप पर एंगेजमेंट से लेकर शादी तक का सब कुछ उसने वेडिंग प्लानर से मिलकर सब कुछ तय कर लिया था, बिना प्रीति और उसके माता पिता की राय जाने हुए। आज इतनी जल्दबाजी में फैसला हुआ कि कुछ नया नहीं ले सकी। जो पहले से ले रखा था वही हीरे वाली अंगूठी और कंगन लेकर चल पड़ी। अभय साहब ने गिन्नी दिया और खुशी खुशी यह सगाई की रस्म अदा कर दी गई। राज साहब भी प्रश्न चिन्हित लग रहे थे।
प्रसन्नता की भाव तो है कि ललित देखने में खूबसूरत नौजवान और देश के नंबर 1 कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन है। अभय साहब का पद, प्रतिष्ठा, घर बार, परिवार और खानदान सब कुछ तो पहले से ही जाना समझा हुआ था ही। इसीलिए दोनों परिवार अब बहुत खुश नजर आ रहे थे। अंधेरा होने लगा था, थोड़ी थोड़ी फुहार भी पड़ने लगी थी। सब लोग अंदर आए, साथ में कुछ तस्वीरें ली गई और आगे की सारी योजनाएं राज साहब और उनकी पत्नी को समझाया गया। सरला जी बिल्कुल गुमसुम सी खिड़की के बाहर देख रही थी। अपने बेटे की शादी और प्रीति को अपने परिवार में शामिल करने की इच्छा, चाहत, अरमान और जिद जो भी कहे, यह सरला जी को ही था। लेकिन आज वो इस कदर तटस्थ होकर अपने ख्यालों में गुम है। जैसे नेहा ने देखा, अपनी माँ को तो पास आकर जानना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो माँ चुप हो गई। माँ की ही जिद के कारण तो पूरा परिवार राजी हुआ, यह जानते हुए भी कि प्रीति ललित से उम्र में बड़ी है। शुक्र है कि देखने में बड़ी नहीं लगती, बहुत प्यारी सी, चुलबुली सी, बिल्कुल नेहा जैसी। दोनों ननंद भाभी में खूब जमेगी। नेहा ने नोटिस किया, माँ को पता नहीं चला कि वो उसके पास खड़ी है। 2 मिनट से तो उसने देखा उनकी नजर किधर है और वो बेसांग फंस पड़ी। अंगूर का बेल था थोड़ी दूरी पर। नेहा को शरारत सूझी। उसने सभी को बाहर बुलाया, शोर मचाकर, और अंगूर के बेल के साथ दोनों परिवारों की तस्वीर ली। यह अंगूर का बेल वो नहीं था जहां से सरला जी की जिंदगी प्रेम का कुंपाल जन्मा था। उनके आंखों में एक सपना सजने लगा था, दिल में अरमान जागे थे, मन मस्तिष्क में एक विचार कौंधा था। उस वक्त महज 12 साल की उम्र थी और आज उम्र के आखिरी पड़ाव पर है। कितना लंबा वक्त गुजर चुका है, जीवन में कितने मोड़ आए और कितना लंबा सफर तय किया हम लोगों ने, और आज फिर वहीं पहुंच गए। सचमुच दुनिया गोल है। आज साहब की पत्नी एक और कॉफी पीना चाहती थी। हम सभी ने पिया। कुछ घंटे पहले पी गई कॉफी और इस कॉफी के स्वाद में थोड़ा सा फर्क महसूस किया सरला जी ने, क्योंकि यह कॉफी राज साहब की बेटी प्रीति ने नहीं, उनकी बहुरानी प्रीति ने बनाया था। अगली मुलाकात की तारीख पक्की हो गई थी। अब सरला जी को अपने घर लौटकर अपने कान्हा जी को यह शुभ समाचार सुनाना था। उनकी बहुरानी मिल गई। इस घर की लक्ष्मी को उन्होंने देख लिया। उसकी आंखों में वही गहराई, पानीदार चमकती आंखें जिसमें डूब जाने की चाहत तो थी, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की। आज बेटे के माध्यम से उन्हें उनकी खुशियां मिली है। अब वो अपने पोते का सपना देखने लगी। नन्हे कदमों की आहट, दीवारों पर उसकी ऊंचाई नापती लकीरें और दरवाजे पर उसकी चाक से बनाई गई छोटी सी दुनिया। सरला जी के भीतर जैसे कोई ताला खुल गया था। वर्षों से जो भावना उन्होंने दबा कर रखी थी, आज वो बह गई थी। वो नर्म, नाजुक एहसास की एक समय में उन्होंने भी राज साहब को चाहा था। उस बेल के नीचे खड़े होकर एक किशोरी के नासमझ मन में पहला प्रेम पनपा था। लेकिन समय और समाज ने उस उम्र को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। राज साहब उस बीते कल की परछाई से अनजान आज उनके समधी बन चुके थे। सरला जी के चेहरे पर संतोष की लहर थी। कोई मलाल नहीं, कोई ठीस नहीं, बस एक गहरी शांति। अगले कुछ दिनों में सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई। रिश्तेदारों की बधाइयों की बाढ़ आ गई। प्रीति धीरे धीरे नेहा और सरला जी के साथ खुलने लगी थी। नेहा तो जैसे उसकी जुड़वा आत्मा हो। दोनों घंटों बातें करती, खरीदारी की लिस्ट बनाती और शादी की तैयारियों में मशगूल हो जाती। सरला जी हर रात पूजा की थाली सजाकर कान्हा जी से यही प्रार्थना करती, अब सब ठीक रखना, बहुरानी को मेरे जैसा संघर्ष न देखना पड़े। वो हमेशा हंसे, उसके आंगन में खुशियों की किलकारी गूंजे। जैसे जैसे शादी की तारीख पास आती गई, वैसे वैसे घर का माहौल
और भी उल्लासपूर्ण होता गया। नेहा और प्रीति की दोस्ती अब बहन जैसी हो चुकी थी। सरला जी के मन में अब कोई संशय नहीं था। उन्होंने प्रीति को न सिर्फ बहुरानी के रूप में स्वीकार किया था, बल्कि कहीं न कहीं अपनी अधूरी भावनाओं का विस्तार भी उसी में देखा था। एक शाम जब प्रीति अकेले में सरला जी के पास आई और बोली, माँ जी, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ आपसे? सरला जी मुस्कुराई। पूछो बेटा, आप मुझे इतना प्यार क्यों करती है? क्या सिर्फ ललित की वजह से? यह सवाल सुनकर सरला जी कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उन्होंने प्रीति का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, बेटा, कुछ रिश्ते जन्म से होते हैं और कुछ आत्मा से। तुमसे मेरा रिश्ता आत्मा का है। तुम सिर्फ मेरी बहुरानी नहीं, मेरी उस अधूरी कहानी का उत्तर भी हो जो मैंने बरसों पहले छोड़ दी थी। तुम मेरी आशा हो, मेरी प्रार्थना हो। प्रीति की आंखें भर आई। उसने सरला जी को गले लगा लिया। उसी रात सरला जी ने अपने पुराने संदूक से एक कागज निकाला, एक अधूरी चिट्ठी जिसे कभी उन्होंने लिखा था लेकिन भेज नहीं पाई। उसमें सिर्फ इतना ही लिखा था, अगर जीवन फिर से मुझे कोई अवसर दे तो मैं तुम्हें जीवन साथी नहीं लेकिन परिवार का हिस्सा जरूर बनाना चाहूंगी। अब वह अवसर उन्हें मिल चुका था। एक नई भूमिका में 27 नवंबर की सुबह पूरे घर में हलचल थी। नेहा के इशारे पर पूरा समारोह पारंपरिक और आधुनिकता का सुंदर मिश्रण बन गया। ललित ने जब प्रीति को वरमाला पहनाई तो सरला जी की आंखें भर आई, लेकिन इस बार आंसू में ठेस नहीं, आशीर्वाद था। शादी के बाद जब प्रीति पहली बार रसोई में गई तो सरला जी ने उसके हाथ में घर की चाबी रखी। अब यह घर तुम्हारा है और इस घर के साथ मेरा भी एक सपना तुम्हारे हवाले है। प्रीति ने सरला जी के पांव छुए और कहा, मैं वादा करती हूँ माँ जी, आपकी हर भावना की कदर करूंगी। कहानी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी यह। सरला जी अब सिर्फ एक सास नहीं थी, वह एक माँ थी, एक प्रेमिका थी जो समय के साथ बदल गई, एक अधूरी प्रेम कथा की साक्षी थी जो अब पूरी हो चुकी थी, नए रूप में, नई पीढ़ी के माध्यम से। और फिर एक दिन कान्हा जी के सामने प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, अब कुछ और नहीं चाहिए, तूने जो दिया वह कल्पना से भी बढ़कर है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।